जय हिंद साथियों, जीएल अपडेट में आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आज जो है आंसर की जारी हुआ है या लिंक एक्टिवेट हुआ है। हमारे कुछ साथियों ने अपना जो है उत्तर मिलाया है। उनके फीडबैक के आधार पर हम लोग जो है एक फाइनल कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या जा सकता है, जो कि इससे जो है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ हम लोग निकालते हैं, चूँकि इससे कम नहीं जाएगा कट ऑफ। और इसमें जो है कि कुछ रॉन्ग आंसर की गलत उत्तरों की संख्या कुछ ज़्यादा परीक्षार्थियों द्वारा बताई गई है। और साथ ही हम लोग देखते हैं कि फाइनल आंसर की कब आएगी, क्योंकि फाइनल आंसर की के बाद कोई जो है कि बदलाव नहीं होगा, तो वह फाइनल आंसर की और फाइनल आपका अंक कितना है फाइनल बताएगा। फाइनल आंसर की ही परीक्षार्थियों द्वारा ये सूचनाएं दी गई हैं कि रॉन्ग आंसर की जो है रॉन्ग आंसर ज़्यादा है दिया गया है, जिस पर ऑब्जेक्शन करना होगा। उसके उपरांत ही फाइनल आंसर की आएगी, जो कि फाइनल आंसर की कब आएगी, तो फाइनल आंसर की 24 मई के बाद आपकी फाइनल आंसर की जो है देखने को कभी भी मिल सकती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, निगेटिव मार्किंग जो है 1/4 थी। सभी को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है कट ऑफ का निर्धारण करते हैं। हमारे परीक्षार्थियों द्वारा जो है सामान्य वर्ग में 75, 73, 68, 61, 71, 73, 66, 53, 55, 65, 64, 62, 65, 60 तक जो है सामान्य वर्ग में बताया गया है। वहीं ईडब्ल्यूएस वर्ग में जो है 66, 63, 65, 57, 61 यानी कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में हाईएस्ट स्कोर जो है वह 66 है और लोवेस्ट स्कोर जो है यहाँ पे 57 बताया गया है। और यूआर में हाईएस्ट स्कोर जो है 75 है और लोवेस्ट जो मिनिमम स्कोर है बताया गया है यहाँ पे जो है 53 बताया गया है या 55 बताया गया है। वहीं ओबीसी का जो है हाईएस्ट स्कोर जो बताया गया है वह 74 है और लोवेस्ट स्कोर 53 बताया गया है। जैसे ओबीसी का 74 है, किसी का 62 गया, किसी का 60 गया है, किसी का 63 गया है। वहीं एससी कैंडिडेट का जो है 55 से जो है हाईएस्ट स्कोर जो है 63 है और लोवेस्ट स्कोर जो है 53 है। किसी का 52 है, किसी का 51 है, किसी का 50। इस तरह से एससी कैंडिडेट का जो है बताया गया है। तो आप सभी परीक्षार्थियों द्वारा बताए गए फीडबैक के आधार पे जो है हम लोग एक कट ऑफ का एनालिसिस करें, क्योंकि इसके पहले वीडियो में जो है हम लोग जो है यूआर में 70 और ईडब्ल्यूएस का 65, ओबीसी का 65, एससी का 60 और एसटी का 55 और पीएच उम्मीदवार दिव्यांगजन का जो है 50 कट ऑफ बताया गया था, जो कि प्राप्त फीडबैक के आधार पे था। लेकिन इसमें फीडबैक की संख्या ज़्यादा इस बार मिली है, उसके आधार पे यह कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं विगत वीडियो की कट ऑफ से जो है कहीं न कहीं 2 से 4 अंक जो है कम ही जाएगा। साथ ही पेपर जो है एवरेज बताया गया है, मॉडरेट बताया गया है और पदों की संख्या भी सीमित है। तो इस आधार पर जो है प्राप्त फीडबैक के आधार पर हम लोग जो है कट ऑफ का निर्धारण ये करते हैं, जिसमें जो है 2 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन यह जो है कम से कम इतना रहेगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं और 65 प्लस ही है, माइनस नहीं 65 प्लस ही है, इससे कम बिल्कुल नहीं जाने वाला है आपका कट ऑफ जो है। यदि आप सामान्य वर्ग के हैं और 65 प्लस है आपका, तो आप उम्मीद रख सकते हैं जो है कि आपका होने के चांसेस हैं। यह कट ऑफ आप लोगों के दिए गए फीडबैक के आधार पे जो है निकाला जा रहा है, चूँकि जो है 65 से 75 तक की संख्या में लोग बताएं, तो जो है अब मान के चलें कम से कम जो है 65 प्लस ही जिसका रहेगा, तो वह उम्मीद कर सकता है यूआर में होने के, क्योंकि प्रश्न गलत उत्तर कुछ ज़्यादा दिए गए हैं, ऐसा फीडबैक परीक्षार्थियों ने दिया। तो अभी और चेंजेस आपके फाइनल आंसर की में होगा, किसी किसी के घटेंगे, किसी किसी के बढ़ भी सकते हैं। लेकिन ये मान के चलें कि सामान्य वर्ग के 65 प्लस जिनका है वह उम्मीद रख सकते हैं, उनका चांसेस है होने का। वहीं ईडब्ल्यूएस में आप देखें तो जिन कैंडिडेट का जो है 60 प्लस रहेगा ईडब्ल्यूएस वर्ग में, उनका होने के चांसेस हैं, क्योंकि प्राप्त फीडबैक के आधार पे जो है 63 से जो है 53 तक अभ्यर्थी ईडब्ल्यूएस वर्ग में जो है 66 से
57 तक किए हैं, हाईएस्ट स्कोर 66 है और लोवेस्ट 57 है। तो आप इस आधार पर जो है 66 है, किसी का 63 है, किसी का 61 है, किसी का 62 है, किसी का 63, इस तरह से आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस वर्ग में जिनका 60+ है उनका चांसेस हैं होने के। वहीं ओबीसी वर्ग में किसी किसी का 62 है, 63 है, 65 है और 52 है, 51 है, 58 है, 60 है, 74 है, 73, इस तरह से जो है फीडबैक दिया गया है। तो आप यह मान के चलें कि ओबीसी वर्ग में जिन अभ्यर्थी का 60+ है वह उम्मीद रख सकते हैं, उनका होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं। वहीं एससी वर्ग में जो फीडबैक मिला है, हाईएस्ट जो है 63 है, किसी का 53 है, 55 है, 52 है, 51 है, 58, इस तरह से है। लेकिन आप यह मान के चलें कि एससी वर्ग में जिनका चूँकि पदों की संख्या सीमित है और इस तरह से यदि जिनका 55 है, कम से कम 55 स्कोर बन रहा है, वह जो है कि चांसेस हैं, उम्मीद रख सकते हैं। वहीं एसटी वर्ग में जिनका जो है 50+ रहेगा, उनके चांसेस हैं होने के। वहीं पीएच वर्ग में भी जो है 50+ ही रहेगा, क्योंकि पदों की संख्या सीमित है और जब पदों की संख्या सीमित हो रहती है तो बहुत लो कट ऑफ भी नहीं जाता। ये कट ऑफ का अवलोकन जो है आपके प्राप्त फीडबैक के आधार पे जो है निकाला गया है, क्योंकि यूआर में सामान्य वर्ग में 65+ जाने की उम्मीद, 65+ से कम जाने की उम्मीद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि किसी का 60 है, 65 है, 62 है, 64 है, यानी कि 60 से अधिक वर्ग की संख्या अधिक है और 70 से अधिक करने वाले कैंडिडेट्स की संख्या जो है बहुत कम है। 2-3 कैंडिडेट्स का फीडबैक मिला है जो कि 75 या 70+ ही हैं, बाकी सब जो है 70 से नीचे ही, इसलिए 65+ ही रहेगा आपका। ईडब्ल्यूएस वर्ग में जो है किसी का 65 है, किसी का 66 है, किसी का 63 है, किसी का 57 है, किसी का 61 है, किसी का 62 है। तो इस आधार पे आप कह सकते हैं ईडब्ल्यूएस वर्ग में 60 से नीचे जो है जाने के बहुत कम चांसेस हैं। यदि ईडब्ल्यूएस वर्ग में आप आते हैं और 60 से कम स्कोर आपका बन रहा है तो आप के चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। वहीं यूआर वर्ग में यदि आपके 65 से कम अंक, एक भी अंक कम दिखाई दे रहे हैं, बन रहे हैं, स्कोर बन रहा है, तो बहुत कम चांस है होने का। ओबीसी वर्ग की बात की जाए तो ओबीसी वर्ग में जिनके जो है कि 60+ हैं उनकी उम्मीद वो बन सकती हैं, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग में जो है अमूमन बहुतेरे देखा गया है कि इससे कम जाता, ये इर्द गिर्द इसी के कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का रहता है। क्योंकि ओबीसी वर्ग में जो है जो फीडबैक प्राप्त हुआ है, किसी का 53 है, किसी का 52 है, किसी का 58 है, किसी का 61 है, 62 है, 63 है, 64 है, यानी कि 60+ बहुतेरे हैं और 74 मात्र जो है गिने चुने लोग ही हैं 70+। वहीं पे जो है आप देख सकते हैं एससी वर्ग में, तो एससी वर्ग में जो है बहुत कम ही लोग हैं जो 63 या 60+ हैं और बाकी सब जो है 60 से नीचे ही हैं। तो इस आधार पे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि एससी वर्ग में 55+ ही रहेगा। एसटी वर्ग का या पीएच वर्ग का कोई फीडबैक नहीं मिला है, लेकिन एससी वर्ग के अकॉर्डिंग ही इनका जो है कम जाता है, तो 5-5 नंबर कम जाने की उम्मीदें हैं। एसटी वर्ग में 50, पीएच वर्ग में 50, यदि इससे कम आपका है तो होने के बिल्कुल चांसेस नहीं हैं। वहीं हम लोग जो है फाइनल आंसर की बात करें कि फाइनल आंसर की कब आएगी, तो फाइनल आंसर की जो है चूँकि रॉन्ग आंसर की संख्या ज़्यादा है और हो सकता है कि आपके स्कोर में भी बदलाव देखने को आपको मिले, तो फाइनल आंसर की 24 मई के बाद ही कभी भी जारी किया जा सकता है, ऐसी आप उम्मीद रख सकते हैं। इससे कम कट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि आपके ही फीडबैक के आधार पर जो है हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके जो कम से कम कट ऑफ क्या जा सकती है इसका एनालिसिस किया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, इससे संबंधित और भी वीडियोस आपको प्राप्त होते रहेंगे। कोई भी सूचना होगी आपको तुरंत आप तक पहुंचती रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।